सीधा सीधा जो बहुत अच्छा बात आपने कहा, उतना डीपली लोगों को समझने की सीधा सीधा समझिए तो अभी वर्तमान परिस्थिति में बिहार में एनओएस जो किए हैं, वर्तमान में खतरा नहीं है, लेकिन खतरे के बादल में मौजूद है। हमारे जस्ट बगल में शिवनंदन भारती जी मौजूद है, पटना उच्च न्यायालय के जाने माने एडवोकेट हैं। कल सुप्रीम कोर्ट से एनआईओएस के लिए जजमेंटे आया, तब से एक भूचाल सा मचा हुआ है कि कौन रहेगा, कौन जाएगा, कौन आने वाले समय में मास्टर साहब बिहार में बनेगा। खासकर मैं बिहार के बारे में बातें कर रहे हैं। वैसे तो 14 लाख स्टूडेंट एनआईओएस से डीएलएड कर चुके हैं। पूरे भारत की मैं बात करूं, लगभग 3 लाख केवल बिहार के हैं सर। लगभग कहा जा रहा है कि लगभग 3, साढ़े 3, 4 लाख, वही 3 लाख के आसपास है। तो अभी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि जजमेंट में क्या कुछ है। अभी इनके सर के हाथ में जजमेंटे हैं, मैं जानने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत वेलकम है सर द टाइम्स ऑफ इंडिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जी, क्या कुछ है इस जजमेंट में, क्या उम्मीद लेकर चला जाए? स्टूडेंट पूरे डरे सहमे हैं, बहुत लोग तो डरे सहमे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि अच्छा हुआ। देखिए बहुत अच्छी बात है। इस मैं साधारण शब्दों में समझा दूं पहले लोगों को, क्योंकि मेरे पास भी इस जजमेंट के बाद बहुत सारे छात्र जो हैं या नौकरी में हैं, उन लोगों को एक डर समा गया कि बिहार के संदर्भ में जो डीएलएड किए हैं एनओआईएस से उनका क्या संभावना, अब क्या भविष्य है। तो भविष्य का बात जब कीजिएगा तो जो अभी के बाद तो ये समझ लीजिए कि उनका भविष्य इसमें अब नहीं है। जो 18 महीने का जो डिप्लोमा कोर्स था डीएलएड में, उन्होंने जो किया है ओपन से, तो उनकी अब आगे तो नियुक्ति नहीं हो सकती है, ये क्लियर हो गया है। अब है कि इससे जो अभी जो वर्तमान में जो एग्ज़ाम अभी एक लेने वाली है बिहार सरकार, 27वां विज्ञापन या 26वां जो बिहार बीपीएससी के द्वारा जो लिया गया, उसमें या इससे पूर्व में जो छठे चरण में था, उन लोगों के भविष्य का क्या होगा, रेट्रोस्पेक्टिव होगा कि नहीं होगा, सबसे बड़ा प्रश्न है कि इन लोगों के मन में एक डर समा गया है। तो इसके संबंध में देखिए, मूल रूप से समझिए कि उत्तराखंड और बिहार, तो उत्तराखंड में भी यही इशू था। उत्तराखंड की सरकार जो है सो वहाँ पर चैलेंज करने चली गई, और जब वहाँ पर वो चैलेंज हो गया तो ऐसे परिस्थिति में वहाँ पर वो बिहार का ही हवाला देते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बिहार में जो ये इशू उठा था और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो किया था आदेश, उसको पलटते हुए कहा कि वो थोड़ा सा उसमें त्रुटिपूर्ण वो आदेश था, इसीलिए उन्होंने उसको करेक्ट करते हुए ये बातें कही। अब सवाल ये है कि तो मूल रूप से ये समझिए कि अब वो इतना तो तय है कि इसके बाद उत्तराखंड में जो विज्ञापन निकाला गया था वो सेटिस्फाइड हो गया। अब उसके आधार पर जो है सो डीएलएड वाले जो 18 महीने का कोर्स किए थे ओपनिंग से, जिसको एनओएस के नाम से जो आप लोग जानते हैं, तो वो बाहर हो गए। अब बिहार से बाहर होने का खतरा जो है सो मंडराया है, लेकिन अभी हटा नहीं है। अभी नहीं हटा नहीं है, चूंकि अब इतना समझिए कि जैसे दिल्ली में बारिश हो रही है, बादल लगा है, लेकिन यहाँ पर बादल आ गया है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। वही वाली बात है कि संभावना वो दे दिया यहाँ पर भी कि यहाँ पर भी आपको निकाला जा सकता है, क्योंकि इसके संबंध में एक संगठन जो डीएलएड का था, जो 2 वर्ष से का रेगुलर कोर्स किया था, उन लोगों ने एक उस आदेश के खिलाफ में यहाँ पर वो मैटर को पेंडिंग रखे हुए थे और एलपीए में चले गए थे। उसमें बहुत संगठन के जो उनका नाम बताएं आपका, तो उसमें जो है वो संगठन जो डीएलएड वाले का है, ऑल इंडिया लेवल पर ये लोग बनाए हैं, उन लोगों ने संगठन के माध्यम से केस किया था, उसको पेंडिंग रखा था। अब जो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, वो यदि यहाँ पर एमजेसी में वो जो जाएंगे और चैलेंज करेंगे और ओपन होंगे, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आलोक में हो सकता है कि ये जितने लोग हैं छठे चरण से लेके अभी तक में ये लोग बाहर हो जाएंगे डीएलएड वाले, ये संभावना। मतलब जो सर्विस में है उसके लिए बोल रहे हैं, बड़ी बात है। यस, सर्विस में जो है उनकी बात नहीं मैं कह रहा हूँ। छठे चरण में तो सर्विस में यस हाँ, छठे चरण में जो सर्विस, यस हाँ, जो सर्विस में चले गए उन पर भी खतरा हो गया, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो थी वही गलत था, वो होना ही नहीं था। तो ऐसे परिस्थिति में एक जो है संकट के बादल उन लोगों पर भी मंडरा गए हैं, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। परंतु बिहार के संदर्भ में अभी जितने लोग हैं नौकरी, वर्तमान परिस्थिति में उस जजमेंट के आलोक में उन लोगों को अभी तो कोई डायरेक्ट क्लियर कट जजमेंट नहीं है, वो मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ कि कहाँ से संशय उत्पन्न होता है। उन्होंने भी ये अपना ये पहले जजमेंट का लास्ट कॉपी पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। हम चाहेंगे कि वो जजमेंट का, आप कैमरामैन को हम चाहेंगे कि वो दिखाएं भी, हम वो पढ़ देते हैं। इसमें क्या हुआ था वो सीधा करके लीजिएगा, तब समझ में आएगा। और हम पढ़ देते हैं और इसके मायने बता देते हैं, तब आपको समझ में आएगा। द इम्प्यून जजमेंट
देखिए वो क्या लिखा है, द इम्प्यून जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 14 सितंबर 2022 पास बाय द हाई कोर्ट उत्तराखंड एट नैनीताल इज क्वेश्च एंड सेट असाइड। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें उत्तराखंड का जो ऑर्डर था उसको क्वेश्चन किया गया, न कि बिहार के संदर्भ में ये था। तो बिहार का ये मैटर, हालांकि बिहार के संदर्भ में कई जगह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट जो है सो क्लियर कट उस पर अपना संकेत दे दिया है कि बिहार गलत थे। वो कैसे, यहाँ पर देखिए ये फिर हम चाहेंगे कि आपके कैमरामैन दिखाएं उसको। ये पैराग्राफ 27 जो है जजमेंट का, उसमें वो उन्होंने बताया है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार सीकिंग क्लैरिफिकेशन विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइमरी टीचर पोजेसिंग द DLED क्वालिफिकेशन फ्रॉम NOS it will be relevant to refer the reply to NCT dated so and so which reads as thus। अब उसके बाद यहाँ पर ये पैराग्राफ बहुत क्लियर कहता है कि देखिए इट इज़ दस क्लियरली सीन दैट 6 सितंबर 2019 का जो था, इट इज़ ऑल्सो that the view of the NCT that the minimum qualification for appointment of teacher for class 1 to 8 is 2 years diploma in elementary education। It is clarified that the NCT recognize is only untrained service teacher। और इस प्रकार से जो है यानी कि एक क्लास से 8 क्लास तक के शिक्षक बनने के लिए मिनिमम 2 साल का वो होना 5वीं वाला में भी होना था। और यहाँ पर स्पष्ट तरीके से ये जो एक सरोज संजय कुमार यादव का जो केस था वो बिहार का था, और इसी के संदर्भ में फाइनली वो जो एक संकेत दिए हैं, वी फाइंड दैट द हाई कोर्ट ऑफ पटना वाज टोटली एरर्ड इन गिविंग इफेक्ट टू द स्टैंड ऑफ NCT। माने कहा कि पटना हाई कोर्ट का जजमेंट जो था वो पूरी तरह से वो त्रुटिपूर्ण था कि NCT का जो स्टैंड था उसको आधार पर ये किए। तो इस तरीके से वो दिए हैं, पटना हाई कोर्ट के जजमेंट का कई जगह जिक्र किए हैं जो गलत था। यहाँ पर भी देयरफॉर फाइंड दैट द इन व्यू टेकन बाय द बोथ द हाई कोर्ट ऑफ पटना एंड द कोर्ट हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा वे आर नॉट करेक्ट इन लॉ। इस तरीके से ये स्पष्ट तरीके से उन्होंने कह दिया कि ये जो है सो देखा जाएगा। तो पटना हाई कोर्ट का जो है वो भी दे दिया कि आपने जिस आधार पर इनको इसमें फॉर्म भरने के लिए दिया था, वो देखिए ये स्कीम क्या था वो समझना होगा। इसके मूल रूप को समझने के लिए जो बेसिक चीज़ जो लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, ये देखिए पहले ये था कि जो DLED किए हैं, जो क्वालिफिकेशन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ट्रेंड लोगों की ज़रूरत है, तो ट्रेनिंग उसका होना चाहिए था। तो जो पहले जो इससे पहले जो आप देखते होंगे कि बिहार में जो हुआ था, पंचायत शिक्षक हुआ, पहले शिक्षा मित्र हुए, फिर पंचायत शिक्षक हुए, फिर नियोजित शिक्षक हुए, और फिर अभी जो है सो BPSC के माध्यम से जो शिक्षकों की नियुक्ति। तो शुरुआती दौर में मार्क बेसिस पर आप इंटर मैट्रिक किए हैं, ग्रेजुएशन तक गए, उस मार्क बेसिस पर उठा लिया। उस टाइम में BEd DLED सब का कोई खास भूमिका जरूरत नहीं थी। बाद में 2009 में जब शिक्षा का अधिकार आया तो बोला कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दीजिए। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए क्या ट्रेंड चाहिए, उसको ट्रेनिंग चाहिए। तो ट्रेंड टीचर जो कैपेसिटी है उनका तो ट्रेनिंग का जो है सो DLED और BEd का, तो जो लोग उस टाइम में आगे थे बोले इनको निकलना पड़ जाएगा नौकरी से। तो सरकार ने एक पहल की और उसमें जो रूल फ्रेम हुआ उसमें कहा गया कि एक स्कीम लाया गया कि जो नौकरी में है, सेवा में है, वो तो अब क्लास करने जाएंगे तो पढ़ने डिग्री लेने जाएंगे तो यहाँ उनका स्कूल में क्लास कौन लेगा। तो इन लोगों के लिए जो है सो ओपन एक व्यवस्था की गई कि वो दूरस्थ जो कहते हैं शिक्षा नीति के तहत कि वहाँ से वो ले ले। तो उन्हीं लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई थी जो सर्विस में थे। इस बीच में जब मान्यता मिल गई तो ये लोग कुछ लोग जब फॉर्म भरने लगे, पटना का जो बिहार का जो वैकेंसी आया, तो ये लोग बोले कि जब आप जो भी लोग वहाँ पर DLED किए हैं ओपन व्यवस्थाएं में, उन लोगों को भी आप मान्यता दीजिए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि एक जब शिक्षक जो बन गए हैं उनको मान्यता दे रहे हैं, ये भी वही डिग्री लेकर इनको भी फॉर्म भराइए। तो ये लोग यहाँ केस जीत गए। तो जीत गए तो यहाँ से राज्य सरकार और अन्य लोग को नहीं गए, कहीं चैलेंज नहीं किए। लेकिन यही सेम इशू तब यहाँ का यही हवाला देते हुए उत्तराखंड के भी विद्यार्थी ने कहा कि हमको भी मौका मिलना चाहिए, चाहे हम NOS से ही क्यों न किए हैं। तो उन लोगों का तो वहाँ पर भी पटना हाई कोर्ट के लाइट में, वहाँ पर भी त्रिपुरा में भी जो है सो लोग जीत गए। लेकिन वहाँ पर जो है सो ये मामला सुप्रीम कोर्ट लेके जब चला गया तब इसका जिक्र हुआ कि नहीं, इसका शुरुआत ही पटना से हुआ था, पटना हाई कोर्ट शुरुआत हुआ था इस कहानी का। सो पटना ही गलत था, लेकिन वो जजमेंट को जो ऑर्डर को क्वेश्चन, चूँकि ये पटना वाला डायरेक्ट चैलेंज में गए नहीं वहाँ पर अभी सुप्रीम कोर्ट, इसीलिए ये बच गया और उत्तराखंड वो का विद्यार्थी हट गया। अब यहाँ पर यह है कि ये यहाँ पर चैलेंज जब करेंगे तो संदेह के बादल मंडरा रहे हैं कि इस पर जो है सो क्या हो सकता है।
अब यहाँ पर राष्ट्रीय डीएलएड महासंघ के द्वारा एक केस की गई थी जो यहाँ पर पेंडिंग था। वो जो है संजय कुमार यादव के जो जजमेंट जो दिया गया था, जिसमें इन लोगों को भी फॉर्म भरने का मौका मिला था, इसी को चैलेंज किया गया था एलपीए में। एलपीए के बाद ये लोग एमजेसी को भी ये लोग रखे रहे पेंडिंग। अब देखे कि लोग सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है सो इनके फेवर में आ गया, तो उनके जो महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो थोड़ा अपना वो उस पर स्टडी किए हुए थे, तो उन्होंने हमसे बात किया, तो उन्होंने कहा कि इसको सर हम जो है सो एमजेसी किए हुए हैं, उसको भी अब हम लोग इस पर देखिए जब हम लोग का फेवर में आएगा तो इस परिस्थिति से जो है सो खतरा मतलब मंडरा रहा। अगर सीधा मैं बताऊं तो क्या कहना चाह रहे हैं? सीधा जो बहुत अच्छा बात आपने कहा, उतना डीपली लोगों को समझने की सीधा समझिए। तो अभी वर्तमान परिस्थिति में बिहार में एनओएस जो किए हैं, वर्तमान में खतरा नहीं है, लेकिन खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इस जजमेंट के बाद इन लोगों को जो है सो कोई खतरा भी नहीं है। अभी फिलहाल में नहीं है, लेकिन खतरा के बादल है, कभी भी कुछ हो सकता है। हाँ, चलिए देखिए, ये अभी सिचुएशन है एनआईओ संबंधित। अभी हाईकोर्ट के एडवोकेट साहब से हम जानकारी लेने का प्रयास किए। सही जानकारी यही है, जो डीएलएड एनआईओ डीएलएड संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंटें आई है, 38 पेज का जजमेंट है, उनसे ये स्टडी कल देर रात स्टडी किए और देन फिर अभी समझाने का प्रयास किए हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश राज के साथ मैं विकी गोयल, धन्यवाद।